सुप्रभात। मैं दिव्यांशु पुरोहित, कक्षा 10वीं का छात्र आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ शब्द कहने जा रहा हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सभाध्यक्ष महोदय, उपस्थित सज्जन वृंद, गुरुजन वृंद एवं मेरे सहपाठी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पूर्व विदित है, हम सभी यहाँ इस पावन तिरंगे झंडे के नीचे भारतीय गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति गठित की गई। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की मेहनत के बाद प्रारूप समिति द्वारा 9 नवंबर 1949 को संविधान बना कर तैयार किया गया। इस दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय इतिहास में संविधान दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। 19 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, पर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस कारण यह है कि 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया गया और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इसके बाद हर वर्ष 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। देश को आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए इस दिन भारतीय संविधान को लागू करने का फैसला किया गया। इसके बावजूद भारतीय गणतंत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियां मुँह फैलाए आज हमारे सामने खड़ी है, जैसे भ्रष्टाचार। देश में आज़ादी के बाद से ही भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। स्थिति बेहद निराशाजनक होती जा रही है। जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अधिकांश नेता, मंत्री, सरकारी अफसर, कर्मचारी जिसके पास जिम्मेदारियां हैं वे उनका ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हर कोई गलत तरीके से पैसे कमाने को लालायित है। जनता की सेवा से जुड़े राजनीति के क्षेत्र में अपराधियों और भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा है। अपराधियों, भ्रष्ट नेताओं व देश और समाज का भी कभी भला हुआ है और ना ही होगा। दूसरा, सांप्रदायिकता। भारतीय संविधान में देश को धर्मनिरपेक्ष रखा गया ताकि देश के सब नागरिक समान हों, किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन राजनीतिक दलों ने इसके ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया है। राजनीतिक दल सत्ता के लालच में समाज को धर्म और राजनीति में बांटने की नीति चलाते हैं, जिसके चलते विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच मुठभेड़ बढ़ रहा है, जो देश को एकता और अखंडता के लिए खतरा है। तीसरा, खराब स्वास्थ्य सेवा। तेजी अपने पैर पसारती कोरोना महामारी के कारण लाखों लोग असमय काल के गाल में समा गए। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सरकारों द्वारा अनदेखी का नतीजा यह है कि मरीजों के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग दम तोड़ रहे हैं। लोगों को समुचित इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य ढांचा चरमरा गया है। लोकतंत्र की आत्मा जनता राम भरोसे है। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षितता, नक्सलवादी, आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण, निर्माण क्षेत्र की अनदेखी, किसानों को फसलों का उचित मूल्य न मिलना, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे आसपास नज़र आ जाएंगी। समस्याओं का समाधान करने की दिशा में प्रशासन तंत्र नाकाम रहा है। हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर भाषण सुनने को मिलते हैं। उसमें देश की समस्याओं का जिक्र होता है
और गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये समस्याएं आज की नहीं हैं, कई दशकों से देश में मौजूद हैं। और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले भाषणों, निबंधों और में इनका जिक्र होता रहा है, पर समाधान अब तक नहीं हो सका है। नेता, मंत्री, अफसरों के द्वारा गणतंत्र दिवस पर भाषण दिए जाते हैं, पर जब देश, समाज और जनता के कल्याण के लिए काम करने की बात आती है तो सब नाकाम नज़र आते हैं। आलम यह है कि कई वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद जब सरकारें बदलती है तो पता लगता है कि देश, प्रदेश, समाज, पंचायत का विकास तो नहीं हुआ, पर उनके प्रतिनिधियों की संपत्ति में ज़रूर कई गुना वृद्धि हो चुकी है। देश की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान व्यवस्था में व्यापक बदलाव की ज़रूरत होगी। भ्रष्टाचार हर समस्या का एकमात्र जड़ है। इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो धीरे धीरे बाकी सब समस्याएं कम होने लगेंगी। देश की राजनीतिक व्यवस्था में भी सुधार की भारी ज़रूरत है। इसके लिए राजनीतिक दलों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी और कर्मठ और ईमानदार लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाना होगा। लोकतंत्र के सभी स्तंभों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन करना होगा। इसके अलावा चौथा स्तंभ माने जाने वाले प्रेस को भी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी होगी। हर आदमी लोकतंत्र का हिस्सा है और सबको अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छे से करना होगा, तभी भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थों में सफल हो पाएगा। वरना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले भाषणों में इसके जुड़े मुद्दे उठेंगे और उसके बाद फिर वर्ष भर लोकतंत्र में जनता पिसती रहेगी और रखवाले सोते रहेंगे। ऐसी स्थिति न आने पाए, इसलिए आइए हम सब आज यह प्रण लेते हैं कि संविधान का अनुसरण करेंगे और देश को लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। इसके बाद जय हिंद, जय भारत के साथ गणतंत्र दिवस भाषण को समाप्त करें। धन्यवाद।